जी सामीन मोहतरम, अब हम चलते हैं एक बड़े ज़रूरी मसले की तरफ जिस पर इसने सारी कादियानियत की बुनियाद रखी। ये है ज़रूरी मसला जिस पे कादियानी बात बात पे बहसें छोड़ते हैं, बहसें शुरू करते हैं और कभी मसला उठाते हैं हयात ईसा का, कभी वफ़ात ईसा का, कभी नज़ूल मसीह का। चूँकि इसके दावे हैं ना, कभी कहता है मैं मसीह मऊद हूँ, कभी कहता है मैं मसीह हूँ, कभी कहता है मैं ईसा हूँ, कभी कहता है मैं मरियम हूँ। यही बातें करता है ना, कल भी आपको बताई थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुसूसी तौर को ऊपर टारगेट करता है उनको। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद बनता है, कहता है मैं मसीह मऊद हूँ, मसीह हूँ, यानी खुद ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बनने का दावा करता है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ भी बहुत देता है, इतनी गालियाँ देता है कि आप सुनेंगे तो आप जो है ना परेशान हो जाएंगे कि बाकी अंबिया के बारे में भी बड़ी इसने तौहीन की है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो इसने हद कर दी है। और अफसोस है उन ईसाइयों पर जिन ममालिक के अंदर इनने पनाह गाहें बना रखी हैं और जिन ममालिक ने इनकी सरपरस्ती का जो है वो काम शुरू कर रखा है। इनको पैसे भी देते हैं और इनको असर रसूख मुहैया करते हैं और इनको अपने मुल्कों के अंदर जगह देते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी जगह देते हैं, इनकी सरपरस्ती करते हैं। ईसाइयों, डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे नबी की इंतहा, यानी जिसका दावा तुम करते हो, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम जो तुम दावा करते हो तुम्हारा उनसे ताल्लुक़ कोई नहीं है। नज़र आता है कि तुम्हारा उनके साथ ताल्लुक़, ईसाइयों का ताल्लुक़ कोई नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि वो इब्नुल्लाह कहते हैं। हालांकि अल्लाह तआला की ज़ात बेटे से क्या है, पाक है। लेकिन जैसा तैसा कि भी तुम्हारा दावा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, तो तुम्हारे नबी की इतनी उसने तौहीन की है, इतनी तौहीन की है, इतनी तौहीन की है कि तुम जो है ना, अगर तुम्हारे अंदर गैरत हो तो तुम चुल्लू पर पानी के अंदर डूब के मर जाओ, वरना तुम इनसे बदला लो, वरना तुम इनसे क्या लो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ हो ना, ए बरतानिया के रहने वाले ईसाइयों, ए अमेरिकन ईसाइयों, ए रूम के रहने वाले ईसाइयों, ए अटालियन ईसाइयों, ए कैथोलिक हो या दूसरे हूँ, क्रिसेंट हूँ, जो भी हूँ, और पापाए रोम जो इस वक्त ईसाइयों का सबसे बड़ा जो उनका पादरी है, जिसको पापाए रोम कहते हैं, और तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है कि तुम अपने नबी की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सके। तुम अपने नबी की, जिस नबी के बारे में तुम्हारा दावा यह है कि हम इसको मानते हैं, हालांकि हमारे मुसलमानों के नज़दीक तो तुम उनको भी नहीं मानते, क्योंकि तुम उनके बारे में बड़े गलत नज़रियात रखते हो। लेकिन जो कुछ भी है, तुम्हारा दावा तो है ना कि हम ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, कलमा उनका पढ़ते हैं, तो तुम अपने नबी की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सके। उल्टा तुमने जर्मनी के अंदर और तुमने बरतानिया के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर तुमने इन कादियानियों को जगह दे रखी है, बड़े बड़े इनको सिटी, बड़े बड़े इनको जो है विलेज दे रखे हैं और इनकी पनाह गाहें बना रखी हैं, इनकी सरपरस्ती करते हो और जो है ना हर तरह से इनको सहूलतें मुहैया करते हो। तुम्हें तो चाहिए था इनको काट के रख दो, ऐसा ही हो, तुम्हें तो चाहिए था कि इनसे अपनी ज़मीनों को पाक करके इनको वापस हिंदुस्तान पे फेंक दो, ताकि यहाँ के मुसलमान जो है इनको सही तरीके से इनकी ठकाई कर सके। लेकिन तुमने कितना बड़ा जो है वो जुर्म कर रखा है कि तुम्हारे नबी की वो इतनी गुस्ताखी करते हैं और तुम क्या करते हो, उनको उल्टा इनको क्या करते हो, सहूलतें देते हो। आप पढ़िए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है। देखो मुसलमान, ये है कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करने वाला, ये सच्चा है, ये है सच्चे लोग मुसलमान जो कुरान के पैरोकार हैं, जो हर नबी की क्या करते हैं, इज़्ज़त करना अपने लिए दीनी फरीज़ा समझते हैं। ये देखो कुरान जो मैंने सूरह नाम की भी आयत पढ़ी, इसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सारे क्या है, सालिहीन में से। ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान क्या समझते हैं, अल्लाह का पाक पैगम्बर, कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, और उनको क्या जानते हैं, साले, क्या जानते हैं उनको, साले, और नबी मुकर्रम, इज़्ज़त व अकरम वाला, शरफ वाला नबी। ये मुसलमानों का नज़रिया है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। चूँकि मुसलमान सच्चे लोग हैं, वो हर नबी की इज़्ज़त और क्या करते हैं, तौकीर करते हैं। और आगे देखें कुरान क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान कहता है इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिम मिन, अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया, अपना कलिमा, क्या फरमाया, अपना इस्मुहु, कुरान ने उनका नाम बताया, अल मसीह ईसा इब्न मरियम, कुरान ने उनका नाम बताया अल मसीह ईसा इब्न मरियम। और आगे कुरान ने उनके बारे में क्या फरमाया, वजीहन,
क्या फरमाया? वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया ये ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया और आखिरत के अंदर वजाहत वाले हैं। क्या हैं ये? साहिब वजाहत हैं, साहिब वजाहत हैं। वजाहत का माना होता है अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर बड़े रुतबे वाला शख्स। वजाहत वाला किसे कहते हैं? बड़ा रुतबे वाला शख्स, जिसके रुतबे बड़े हों, जिसके दराजात बड़े हों, जिसको शरफ बड़ा अल्लाह पाक अता करे, उसको कहते हैं वजी। उसे क्या कहते हैं? तो कुरान तो उनका नाम वजी रख रहा है और फिर कुरान उनके बारे में कहता है वामिनल मुकर्रबीन। फरमाया ये तो अल्लाह के कुर्ब वालों में से हैं, ये तो अल्लाह के। ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की कुरान ने, कहा ये तो मुकर्रबीन में से है। ये किन में से है? मुकर्रबीन में से है। तो ये मुसलमान जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम को यूँ मानते हैं। और आगे फरमाया वयुकल्लिमुन्नास फिल महद व कहला। फरमाया मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि फरमाया वो पंगूड़े के अंदर क्या करेंगे? कलाम करेंगे। किस में कलाम किया उनने? जब वो पैदा होते गए, पैदा ही हुए तो उनकी माँ पर जब एतराज़ हुआ तो पंगूड़े के अंदर, महद के अंदर क्या किया उनने? कलाम किया, बोलना शुरू कर दिया और कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं क्या हूँ? अल्लाह का। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं क्या हूँ? अल्लाह का बंदा हूँ। फिर महद व कहला, जो पंगूड़े के अंदर भी कलाम जिनने किया और बुढ़ापे के अंदर भी जब वो पहुँचेंगे तब भी अल्लाह पाक की बातें करेंगे। और कुरान कहता है वामिन सालिहीन, वो किन में से हैं? सालिहीन में से। उनकी शान ये है कि अल्लाह पाक ने क्या उनको फरमाया? सालिहीन में से। और फरमाया अल्लाह पाक ने इनकी तख्लीक ऐसे फरमाई जिस तरह रब ने चाहा, यानी बिन बाप के इनको पैदा किया, बिन बाप के इनको क्या किया? पैदा किया। और फिर कुरान ने इनके बारे में कहा वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा वत तौरात वल इंजील। इस नबी की शान यह है कि ये अल्लाह की किताब लोगों को सिखाता है, तौरात और इंजील की तालीम देता है, हिकमत की तालीम देता है। ये कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहा है। क्या कर रहा है कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की? और आगे फरमाया व रसूलन इला बनी इसराइल। फरमाया बनी इसराइल की तरफ इनको नबी बना के भेजा गया। अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम। फरमाया अल्लाह की निशानियाँ इनके साथ भेजी गई। अल्लाह पाक ने अपनी निशानियाँ दे के इनको क्या किया दुनिया में? वो क्या निशानियाँ थी? अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहिअतित तैर। ये मिट्टी के परिंदे बनाते, फ़अनफ़ुखु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। फरमाया फिर उनके अंदर फूंक मारते और वो क्या करते? अल्लाह के इज़्न से उड़ जाते। तो ये शान बयान की। फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता। फरमाया ये बीमारों को तंदुरुस्त करते हैं और मुर्दों को क्या करते हैं? जिंदा करते। मुर्दों को क्या करते हैं? ये शान है ईसा अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह पाक ने फरमाया व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। फरमाया ये तुम्हें गैब की खबरें देते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें गैब की अल्लाह पाक ने इनको इल्मे गैब अता फरमाया, उसकी खबरें देते हैं। और फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआया। फरमाया अल्लाह पाक की ये आयत हैं, ये अल्लाह पाक की क्या हैं? इन्न फी ज़ालिका लआया लकुम, तुम्हारे पास ये अल्लाह पाक की निशानी बन के आए। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो ना तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानो। ईसा अलैहिस्सलाम को क्या करो? किस तरह मानो? पूरी शानों के साथ मानो, पूरी। तो सामीन मोहतरम ये है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। और बहुत सी बातें हैं कुरान के अंदर, लेकिन वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं जो है इन बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये शॉर्टकट जो है वो ज़रा समाप्त करें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। नबी अलैहिस्सलाम का जो नाम नामी इसमें गिरामी है कुरान में कितनी दफ़ा आया? 5 दफ़ा। नबी अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी कुरान में कितनी दफ़ा आया? 5 दफ़ा। और ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि इनकी ज़ात पे बड़े एतराज़ कर रहे थे ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका नाम कुरान में 25 दफ़ा जिक्र किया। ईसा यानी ईसा के नाम के साथ 25 दफ़ा आया। बाकी जो इनके नाम आए ना, कौन से? वो जो रूहुल्लाह, कलीमतुल्लाह और जो इनके अलकाबात आए, और बाकी ईसा इब्ने मरियम जो है ना, मसीह इब्ने मरियम, मसीह इस नाम से इनको याद किया गया। अब्दुल्लाह के नाम से, रसूलुल्लाह के नाम से वो अलग है। वो क्या है? ईसा का जो लफ्ज़ है ना, ये 25 दफ़ा आया। ये कुरान में कितनी दफ़ा आया? बाकी जो इनके नाम है ये कुरान की जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये हमारी आयत हैं, निशानी हैं, रूहुल्लाह हैं, कलीमतुल्लाह हैं और रसूलुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें जो कुरान में आई वो इससे हट के हैं। सिर्फ इनका नामे नामी इसमें ग्रामी कुरान में कितनी दफ़ा आया? 25 दफ़ा। तो यानी कुरान ने इनको इतना ज़िक्र खैर के साथ याद किया और कुरान ने इनकी इतनी अहमियत और फजीलत बयान फरमाई। और कुरान ने इनके साथ ऐसे मौजज़ात जिक्र किए जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े। कौन से? कि ये कलाम करेंगे पंगूड़े के अंदर, महदो कहव के अंदर कलाम करेंगे, फिर ये मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। ये कितने मौजज़ात कुरान ने इनके जिक्र किए? 7। कितने?
ये इस आया करीमा और 7 मुत्तसिल जो आयात हैं उनके अंदर 7 जो हैं ये कुरान ने इनके मोजज़ात ज़िक्र किए, और दूसरी आयात के अंदर भी। तो अब जो इतना इज़्ज़त वाला नबी हो, इतना अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब नबी हो, तो उसके बारे में जो है अगर बंदा तौहीन करे तो वो सब अम्बिया की तौहीन कर रहा है, और ये बहुत बड़ा खन्नास और बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ये क्या है, काफिर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, काफिर आदमी। और फिर कहता है मैं इन जैसा हूँ। आपने पढ़ा ना, कहता है मैं क्या हूँ, मसीह मसीह हूँ, जिनकी शान रब बयान करे, जिनको बिन बाप के पैदा करे। तो ये कहता है मैं मसीह मसीह हूँ, हालांकि इसका अब्बा भी था, इसकी अम्मा भी थी, इसका अब्बा भी था और इसकी और अम्मा का नाम आप जानते हैं ना क्या था, इसकी अम्मा का नाम क्या था, चिराग बीबी उर्फ किसीटी जी। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम वो तो बड़े मुबारक हैं, वो तो बिन बाप के पैदा किए गए, और ये कहता है मैं उन जैसा हूँ, ये कहता है मैं उन जैसा हूँ, मसीह मसीह हूँ या मसीह मऊद हूँ। तो ये कहाँ पे हज़रत आला हज़रत ने लिखा, वो फतावा रिजविया के अंदर, वो भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। आपने लिखा ये मुग़ल बच्चा, आपने उस पर तनकीद की, कहा ये मुग़ल बच्चा कहाँ फिरा जाता है, मुग़ल बच्चा, ये चूँकि मिर्ज़ा था ना, मुग़ल था, तो कहता है ये आपने फरमाया ये मुग़ल बच्चा जो है ये दावे किस तरह के कर रहा है जी। अब सवाल यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई इनकी पुष्टपनाही क्यों करते हैं, जब तुम्हारे ही नबी का ये क्या है, सबसे बड़ा गुस्ताख है। बाकी अंबिया की गुस्ताखियाँ भी इसने की, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो इसने हद कर दी। तो ईसाइयों तुम्हें ये बात, जब कोई कादियानी यहाँ पे पकड़ा जाता है तो ईसाई दौड़ते आते हैं और उसको छुड़ा के अमेरिका ले जाते हैं। अभी चंद दिन पहले कोई एक यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बाबा शकूरा नाम का एक बंदा कैद था काफ़ी देर, वो ये किताबें बेचता, ये कादियानियों की किताबें हैं ना, ये लिटरेचर वो लोगों को बेचता था। तो जब उसकी शिकायत हो गई कि ये किताबें कादियानियों की बेचता है तो पकड़ा गया, और फिर वो जेल के अंदर हो गया, उसके ऊपर केस हो गया, और बड़ा गुस्ताख था। तो ऐसा हुआ कि ये जो भी पीछे आसिया मलूना भागी है ना यहाँ से, उन्हीं दिनों के अंदर वो बाबा शकूरा जो है वो भी एक दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं किस तरह ईसाइयों ने कोशिश की, कादियानियों ने, तो वो एक दिन जो है अमेरिकन सदर के साथ जाके बैठा हुआ था, और वहाँ पाकिस्तान के लोगों की शिकायतें लगा रहा था अमरीकी सदर को। तो तस्वीरें आईं तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई, ये तो जेल में था, तो रातों रात उठा के वो उसको अपने मुल्क के अंदर ले गए। तो ईसाइयों तुम्हारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो तुम्हारे नबी के गुस्ताख है उन्हीं को पनाहे देते हो अपने पास। तो ये बात जो है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। अब देखें जी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये क्या कहता है, ये पढ़ें ज़रा। पहले ये सुन ले कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है। कहता है ये पढ़ें, नज़ूल मसीह ज़मीमा, ये किताब का नाम है, इसकी किताब है नज़ूल मसीह ज़मीमा, सफ़ा नंबर 30। पहले सुन ले कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये इसका जो है ना, ये पहला कलाम क्या है। कहता है आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के मकबूल और प्यारे थे। अब ये तज़ाद बयानी आपने चेक करनी है कि पहले उनके बारे में क्या कह रहा है और बाद में क्या कहेगा। कहता है आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के मकबूल और प्यारे थे। खबीस हैं वो लोग जो आप पर ये तोहमतें लगाते हैं, खबीस हैं वो लोग जो आप पर तोहमतें लगाते हैं। अब इस इबारत में क्या कह रहा है, इस इबारत में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह रहा है कि जो उन पर तोहमत लगाए वो खबीस है, जो उन पर तोहमत लगाए वो क्या है। और अय्यामुस्सुबा के अंदर कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा तआला का सच्चा और पाक और रास्तबाज नबी माने और इनकी नबूवत पर ईमान लाएँ। सो हमारी किसी किताब में कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं जो इनकी शान बुज़ुर्ग के बरखिलाफ़ हो, और अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो वो धोखा खाने वाला और झूठा है। यानी इस इबारत के अंदर क्या कह रहा है, कहता है मैं जो है ईसा अलैहिस्सलाम का गुस्ताख नहीं हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम का गुस्ताख। अब इस इबारत में ये कह रहा है, अब सुनिए इसकी गुस्ताखियाँ, अब सुनिए इसकी गुस्ताखियाँ। पहले ये कहता है कि उनको गुस्ताख जो उनके ऊपर तोहमत लगाएगा वो क्या होगा, खबीस होगा, वो क्या होगा, खबीस होगा। वो इबारत आपको नोट करवाई। अब सुनिए क्या कहता है। ये किताब है इसकी 7 बचन, आपने पीछे भी इसका वादा पढ़ा है, सफ़ा नंबर 141, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 10, सफ़ा नंबर 265। इसमें कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में,
कहता है वो कौन, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक औरत के पेट में 9 महीना तक बच्चा बनकर रहा। एक औरत के पेट में 9 महीना तक बच्चा बनकर, अब के कुरान ने क्या बयान किया? कुरान कहता है हमने बस कहा कुन फ़यकून और वो हो गया मामला सारा। वो जो अल्लाह के पाक फरिश्ते आए उनने कहा मैं तुमको पाकीज़ा बेटा देने के लिए आया हूँ। सूरह मरियम में आपने वो सारा पढ़ा। तो मामला क्या हुआ? फौरी तौर के ऊपर अल्लाह तआला के इज़्न से मामला अंजाम पजीर हुआ। फौरी तौर के ऊपर वो नूर फूंका गया, वो फूंक मारी गई और सारा मामला क्या हुआ? हो गए। ठीक है ना। उसके अंदर कोई मुद्दत नहीं है 9 महीने की, कोई 8, 10, 4 महीने, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। ये क्या कहता है? कहता है वो हज़रत ईसा एक औरत के पेट में 9 महीने तक बच्चा बनकर रहा। आगे ये लफ्ज़ कह रहा है, क्या कहता है? कहता है खूने हैज़ खाता रहा। अस्तग़फिरुल्लाह। कहता है खूने हैज़ खाता रहा और इंसानों की तरह एक गंदी राह से पैदा हुआ। कहता है इंसानों की तरह एक गंदी राह से पैदा हुआ और पकड़ा गया। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है, इंसानों की तरह एक गंदी राह से पैदा हुआ और कहता है पकड़ा गया और सलीब पर खींचा गया। कहता है फिर यहूदियों ने इसको पकड़ लिया और क्या किया? इसको सलीब पर फांसी दे दी। अब आगे कुरान क्या कहता है? वमा कतबू हो वमा सलबू। कुरान कहता है ना उनको फांसी दी गई ना उनको कत्ल किया गया। कुरान क्या कहता है? ये कौन से बारे में आता है? छठे बारे में आता है ना। ये छठे बारे में आता है ना। कुरान कहता है छठे बारे में, उनके बारे में कुरान कहता है वमा कतबू हो वमा सलबू हो, ना उनको कत्ल किया किसी ने और ना उनको क्या दी? फांसी दी। ये कहता है, क्या कह रहा है? कहता है वो पकड़ा गया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पकड़े गए और उनको सलीब पर क्या किया गया? खींचा गया। और जमा का निशान ईसाइयों ने लगाया होता है ना। कभी देखा है ईसाइयों का जमा का निशान लगा होता है? वो निशानी है किसकी? फांसी की। किसकी निशानी है? सलीब की। किसकी निशानी है? सलीब कहते हैं फांसी गार्ड को। किसे कहते हैं? कभी देखा है ईसाइयों का चर्च ऊपर वो जमा का निशान लगा होता है? देखा है कभी? देखा है किसने? वो निशानी है ईसाइयों ने बना रखी है। किसकी? कि ईसा अलैहिस्सलाम, यानी ईसाई भी मान चुके हैं। ईसाई भी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई और ये भी कहता है फांसी दी गई। अब आगे कुरान कहता है ना उनको फांसी दी गई ना उनको कत्ल किया गया। मुसलमानों का सच्चा नज़रिया है जो कुरान ने बयान किया, उनको अल्लाह पाक ने जिंदा आसमान पे क्या किया? उठा दिया। ठीक है ना। कुरान ने बर रफ़अहुल्लाह, कुरान क्या कहता है? बर रफ़अहुल्लाह, अल्लाह पाक ने जिंदा उनको क्या किया? आसमान पे उठा दिया। ये मुसलमानों का सच्चा नजरिया है। लेकिन ये कादियानी देखो क्या कह रहा है। आगे अगली बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, ये वो बातें हैं, बड़ी अजीब सी बातें हैं, लेकिन चूँकि इसकी खबासत को बताना है कि ये कितना बड़ा खबीस था। बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम सफ़ा नंबर 40 कहता है ईसा बिन मरियम मरियम के खून से और मरियम की मनी से पैदा हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह। अब ये देख लें ये कितनी गंदी बात है और कितना ये खबीस, और ये ख़ुद बड़ा नापाक और जो है ना नजसुन नजसा था। ये मरियम के खून और मरियम की मनी से पैदा हुआ। आगे हाशिया अंजाम आथम सफ़ा नंबर 5 कहता है आप मुराद ईसा अलैहिस्सलाम, कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ देने और बदज़ुबानी की अक्सर आदत थी। कहता है ईसा अलैहिस्सलाम गालियाँ बहुत देते थे, गालियाँ देने और बदज़ुबानी की अक्सर आदत थी। अदना अदना बात में गुस्सा आ जाता, अदना अदना बात में अपने नफ्स को जज्बात से नहीं रोक सकते थे। कहता है मगर मेरे नज़दीक आपकी ये हरकत जाए अफसोस नहीं। कहता है मेरे नज़दीक आपकी ये हरकत जाए अफसोस नहीं, क्योंकि आप तो गालियाँ देते थे और यहूदी हाथ से कसर निकाल दिया करते थे। मुराद क्या है? कहता है आप गालियाँ देते, यहूदी आपको मार फेंटी लगा के तो कसर निकाल दिया करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहता है आप गालियाँ देते और यहूदी बदले के अंदर आपको क्या करते? मारते थे। कहता है ये भी याद रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को किसी कदर झूठ बोलने की भी आदत थी। ईसा अलैहिस्सलाम को किसी कदर झूठ बोलने की भी, आप देखें ये नबी की क्या कर रहा है, अल्लाह के पाक पैगंबर की क्या कर रहा है। अल्लाह पाक उनको फरमा रहा है सालिहीन में से, और अल्लाह पाक फरमा रहा है
वो क्या है, इन्नी अब्दुल्लाह, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का